में जब सावन का एक कतरा गिर जाता है, सीप के मुख में जब सावन का एक कतरा गिर जाता है, प्रेम का देखो खेल निराला वो मोती बन जाता है। प्रेम का देखो खेल निराला वो मोती बन जाता है। ऐसी प्रीत लगा भगवन से तू हीरा बन जाएगा। ऐसी प्रीत लगा भगवन से तू हीरा बन जाएगा। खुद को रंग ले उसके रंग में वो तुझ में रंग जाएगा। खुद को रंग ले उसके रंग में वो तुझ में रंग जाएगा। बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु, बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु, बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु। जिंदगी में हमें जब कोई व्याधि होती है, बीमारी होती है, कोई रोग होता है, तो किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको कुछ दिनों का जैसी जैसी बीमारी होती है वो ट्रीटमेंट देता है। 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का। कोई ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है तो लंबा इलाज चलता है। और एक दिन ऐसा आता है कि डॉक्टर की दवा काम नहीं करती, तो उस समय डॉक्टर आपको एक बात कहता है कि भगवान से दुआ मांगो। क्या कहता है डॉक्टर? अब दवाई काम नहीं कर रही तो भगवान से, तो क्यों ना हम डॉक्टर के पास जाने से पहले ही भगवान से दुआ मांग लें, भगवान की आराधना कर लें। इंतज़ार करते हैं कि जब डॉक्टर बिल्कुल हाथ खड़े कर देगा अब हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर किसकी शरण में आते हैं हम? फिर हम धर्म की शरण में आते हैं। हमारे महापुरुष आचार्य कहते हैं कि पहले ही तुम धर्म की शरण लेकर डॉक्टर के पास पहुंचो। जाना ठीक है, ये एक सेटिस्फेक्शन है कि हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है क्योंकि हमारा ज़्यादा विश्वास वहीं पर है। तो क्यों ना पहले ये जो भक्तामर का अनुष्ठान है ये वही कार्य कर रहा है कि पहले अगर हमने आलंबन लिया परमात्मा का, आदिनाथ भगवान की ऊर्जा का, कितनी बड़ी बात है कि रिसर्च करने के बाद विश्व में कितने धर्म, कितने स्तोत्र, कितने सारे मंत्र, कितने यंत्र, लेकिन उसमें सबसे पहले नंबर पर आखिर तो ये रिसर्च हुई है। इस मंत्र के प्रभाव से कितने लोगों के कैंसर तक के रोग ठीक हो गए। अगर कोई बड़ा सा अनुष्ठान होता ना और आपको ये जल पैसे खर्च करके मिलता, फिर क्या होता? फिर क्या होता? लेने वालों की भीड़, अनुष्ठान करने वालों की, मतलब हमारी मेंटलिटी कैसी है, हमारी सोच कैसी है। अगर इसके लिए चार्ज रखा होता कि आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा इस अनुष्ठान को अटेंड करने के लिए, तो देखो फिर पता नहीं, लेकिन जो भी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। जिंदगी के कामों को एक बार को पीछे छोड़ देना और ये जल की आराधना 8 दिन तो संपन्न हो गए। अभी भी कोई जागना चाहे तो जाग सकते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। पहले हैं श्रमजीवी, मेहनत करने वाले, जैसे मजदूर लोग हैं।
श्रम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, जो दिन भर में कमाया वही शाम को खाया। श्रमजीवी मजदूर हैं, कारीगर हैं, जो दिन भर अपने फिजिकल वर्क करते हैं, शरीर की मेहनत करते हैं। और दूसरे प्रकार के इंसान हैं बुद्धिजीवी, जो बुद्धि से काम करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और भी जितने भी पढ़े लिखे ऑफिसर्स, वो सब किससे काम करते हैं? बुद्धि से। यानी एक कलम चलाई, बैठे हैं आराम से, बुद्धि काम कर रही है, कलम चलाई और काम हो गया। फिजिकल वर्क नहीं, केवल दिमाग का काम है, केवल बुद्धि का काम है। ऐसे लोग हैं दुनिया में। तीसरी प्रकार के लोग हैं, उनको कहते हैं मुहाजीवी, जो उदार हैं, जो कुछ अपने पास है वो दूसरों को बांटकर खुश होते हैं, आनंद आता है। कितने लोगों को होता है ये जुनून कि जो भी अपनी मेहनत से कुछ कमाया है, जब वो दूसरों में बांटते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। अपना अपना जुनून है, हर किसी का जुनून है, हर किसी की लगन है। वो उदार है। उदारता इतनी ज़्यादा है कि अपने पास जो भी कुछ है वो दूसरे को देकर आनंदित होते हैं। चौथे नंबर के हैं प्रबुद्ध जीवी। प्रबुद्ध, जो हर काम जागरण के साथ, जिनकी आत्मा का जागरण हो गया है, प्रबुद्ध जीवी हो गए हैं। सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, नय विश्व से पंडिये आसुपन्ने, घोरा महुता अबलम शरीरम, भारंड पंखी वचये पमत्ते। कैसा जागरण हो गया है उनका? भारंड पक्षी की तरह। उत्तराध्ययनजी आगम में एक बात आती है कि जो भारंड पक्षी है वो हर समय जागरूक रहता है। जब वो भोजन करता है तो उसकी नज़र चारों तरफ रहती है, आगे पीछे इधर उधर, कि कोई मेरे ऊपर आक्रमण। क्योंकि एक इंसान सबसे ज़्यादा गलतान कब होता है, सबसे ज़्यादा बेहोश कब होता है? जब वो भोजन करता है, जब वो खाता है। यानी खाने में इतना रस आ जाता है, इतना उस भोग में लीन हो जाता है, सबसे ज़्यादा बेहोशी इंसान की उस समय आती है। और उस समय जो जाग गया वो घोरा महुता, घोर मुहूर्त चल रहा है। कौन सा? काल का, मृत्यु का। उस मृत्यु में उसका जागरण हो जाता है। उसे कहते हैं परिबुद्ध जीवी। प्रबुद्ध, जिसके भीतर में प्रबुद्धता है। श्रम जीवी, दो वाद है, एक भौतिकवाद है, एक अध्यात्मवाद है। मैंने कुछ दिन पहले एक 12 भावनाओं का एक क्रम शुरू किया था, फिर कुछ ना कुछ ऐसे बीच में आता गया। तो उस समय एक भावना चल रही थी हमारी। कौन सी भावना? दूसरे नंबर की अशरण भावना। अशरण, दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई ना राखण हार। यानी ये जो चीज़ें बताई ये सारी अशरण है, तुम्हें बचा नहीं सकती। जब तुम्हारे पास मृत्यु आती है, भरा पूरा परिवार है तुम्हारा, लेकिन कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। मृगों की डार जा रही है, मृग लाइन में कतारबद्ध चल रहे हैं। इतने में एक शेर आता है और पूरी डार के बीच में से, पूरी लाइन के बीच में से एक मृग को, एक हिरण को पकड़ लेता है, झपट लेता है, अपनी काल का ग्रास बना देता है, अपना शिकार बना लेता है। सब देखते रहते हैं, लाइन में खड़े हैं, सारे देख रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर ताकत नहीं।
बचाने की। ऐसे ही परिवार है, मौत रूपी शेर आता है, एक को पकड़ कर ले जाता है, लेकिन किसी के अंदर भी ताकत नहीं है बचाने की। कोई भी बचा नहीं सकता है। ये संसार का क्रम चल रहा है, अशरण भावना का चिंतन करो। कौन चिंतन नहीं करता? श्रमजीवी। अगर श्रम के साथ जागरण है, मेहनत के साथ अगर जागा हुआ है, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? क्या है? आप बताएंगे मुझे अध्यात्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? हम बहुत कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो, धर्म से जुड़ो। अध्यात्म है क्या? क्या है अध्यात्म? हाँ, अपनी आत्मा के समीप कहाँ रहा जाता है? एक बोध होना, एक प्रबुद्धता। क्या आपके पास हीरे की अंगूठी है, आपने अपनी उंगली में उस अंगूठी को पहन लिया, आपकी नजर में कीमत किसकी है? किसकी? हीरे की, अंगूठी की। अंगूठी की कीमत है आपकी नजर में। अगर उंगली ना हो तो? जो उंगली की कीमत को जानता है वो अध्यात्म है। जिसने हीरे की कीमत को जाना वो भौतिकवाद है। अध्यात्मवाद क्या है? जिसने उंगली की कीमत को जाना कि इस उंगली के बिना ये हीरा, वो अंगूठी बेकार है। अगर आपके पास उंगली है तो उस अंगूठी की कीमत है। अगर आपके पास उंगली नहीं है तो उस अंगूठी की कोई कीमत नहीं है। यही अध्यात्म है, यही जागरण है, यही प्रबुद्धता है। प्रबुद्ध जीवी सबके बीच में रहते हुए भी क्या कहता है? कितना ही बल हो, कितनी ही शक्ति हो, कितना ही परिवार हो, कितने ही हाथी घोड़े हो, कुछ भी हो, लेकिन शरण किसकी? ये सारे अशरण हैं, तुम्हें बचा नहीं सकते। अशरण मतलब कोई तुम्हें शरण देने वाला नहीं है, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। बुद्धिजीवी जो हैं वो भी अशरण में रह रहे हैं, उनके पास कोई शरण नहीं है। मुहाजीवी बेटर है, जिन्होंने देना जान लिया है कि अपना कुछ भी नहीं है। जो सोचता है ना तेरा है ना मेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है। पत्ते झड़ रहे हैं पेड़ से, नीचे गिर रहे हैं, नए नए पत्ते पेड़ पर आ रहे हैं। वो नए पत्ते झड़ते पत्तों का बड़ा उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक। अरे तुम कितने बेनूर हो, कितने सूखे, और गिरते गिरते भी आवाज कर रहे हो। वो पुराने पत्ते नए पत्तों को कहते हैं कि जैसे तुम आज हो ऐसे हम कल थे, और जैसे हम आज हैं ऐसे तुम कल हो जाओगे। ये रीत चल रही है। झरते पत्ते कहते ऐ वृक्ष चले हैं हम, फिर मिलना कब होगा। अंदर उठता सरगम, यहाँ आए कोई जाए, ये वृक्ष का गाना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। वृक्ष कह रहा है उन नए पत्तों से भी और पुराने पत्तों से भी, ना तुम इठलाओ ना तुम शोक मनाओ, क्योंकि ये आवागमन तो चल रहा है। सबकी ऐसी ही स्थिति होनी है, जो आ रहा है उसे जाना ही पड़ेगा। जो मुहाजीवी है
जो दे रहा है वो जान रहा है कि कुछ भी मेरा नहीं है। लेकिन जो प्रबुद्ध जीवी है वो क्या कहता है, ना तेरा है ना मेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है। ना तेरा कुछ है ना मेरा कुछ है। परमात्मा कहते हैं कि सब कुछ करो, लेकिन जागते हुए करोगे तो प्रबुद्ध हो जाओगे। जागते हुए करोगे तो प्रबुद्ध हो जाओगे। आज हमें शिक्षा मिल रही है बुद्धिजीवी बनने की। बच्चों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनकर इतने पढ़ाई करो, इतने एजुकेशन लो और आगे बड़ा सा पैकेज लेने वाले इंटेलिजेंट ऑफिसर बनो। ऐसी सीख हमारी चल रही है। बुद्धिजीवी बना रहे हैं पर बुद्धिजीवी बनाने का कोई प्रयास नहीं है। भक्तामर की आराधना चल रही है, जिसका श्रवण करते करते कुछ तरंगे ऐसी होंगी जो आपको प्रबुद्ध बना सकती हैं। तो सभी को प्रेरणा देना। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे गाथा का अर्थ। बहुत ही सुंदर गुरनी मैया व्याख्या कर रहे हैं आपके सामने। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरनार बिंदु में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। आओ मिलकर के ऋषभदेव प्रभु का गुणगान करें। जिनका सहारा जिंदगी में मिल आ गया तो वो जिंदगी कभी बेसहारा नहीं हो सकती। ये एक भक्ति का नज़ारा है। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। श्री ऋषभ देव जी के मैं नित्य उठ शीश, मेरे मन की कली खिल जाती है जब ध्यान तुम्हारा लगाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब ध्यान तुम भक्तों के लिए सुखदा, भक्तों के लिए दुनिया के सारे झूठे हैं, दुनिया के सारे झूठे हैं। अब तेरा सहारा चाहता हूँ। दुनिया के सारे झूठे हैं, अब तेरा सहारा चाहता हूँ। आचार्य मानतुंग एक भक्त हृदय का जीवन जी रहे, 48 कोठरियों में बंद। 6 कोठरियां उनकी क्या है, ताले टूट चुके हैं। अंदर से भक्ति से निकला हुआ गान कभी खाली नहीं जाता। ये ध्वनि है जिससे हमारे, जब हम क्या है बहुत तेज आवाज कहीं ढोल बजा तो एकदम कानों पे हाथ जाता है ना कि कान फटने को हो गए। वो है ध्वनि का प्रदूषण, वो ध्वनि का प्रदूषण है। परंतु जब ध्वनि अंतर से निकलती है, हृदय से निकलती है, वो ध्वनि हमारी मधुर स्वरी की निकली हुई हमारे कर्मों को तोड़ने वाली होती है। तो आचार्य मानतुंग ने क्या कहा,
तत्संस्त्रेण भव संतति सन्निबद्धं। तत्संस्त्रेण आपकी सम्यक प्रकार से, संग मतलब सम्यक, दिल से हृदय से जुड़ी हुई सत्वन यानी स्तुति, वो क्या करती है? भाव सन्निबद्धं, भाव संतति सन्निबद्धं। भाव यानी जन्म जन्म की संतति, संतति होती है जिससे क्या है? आगे की आगे, आगे की आगे क्या है? परंपरा, परंपरा वैसी बनती जाए। सन्निबद्धं जो अच्छी तरह बंधी हुई है, यानी कि ये जीव आत्मा जो जन्म जन्म से पापों के क्रम से सन्निबद्धम एकदम क्या है? बंधी हुई है। औरत कोई बंधे हो सकती है, पुरुष नपुंसक हो सकता है, परंतु पाप कभी बांझ नहीं होते। वो एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे का चौथा, पाप के साथ पाप सन्निबद्ध मिलकर के बंद करके संतति के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। परंतु पापं स्नात शैम उपेति, वो पाप कौन बोल रहे हैं? आचार्य मान तुम। ये नहीं उन्होंने कहा कि ये प्रभु मुझे इन बेड़ियों से छुटकारा दिला दो, ए प्रभु मुझे इन जेल से बाहर निकाल दो, देखो मेरे कैसे शरीर में से खून बह रहा है, कैसे मेरे क्या हाथ पैर छिल गए हैं। परंतु नहीं, उन्होंने कहा जो मेरे परंपरा से बंधे हुए कर्म जो अच्छी तरह बंधे हुए हैं, वो क्या है? वो उस स्तुति से पापं स्नात क्षय मुपेति, क्षण भर में क्षय को मुपेति प्राप्त हो जाते हैं जब आपकी स्तुति अच्छी तरह की जाती है। यानी भक्तामर का सारा सार बता दिया कि भक्तामर पढ़ने से क्या है? जब भक्तामर हृदय से पढ़ा जाएगा, बुद्धि से नहीं, हृदय से पढ़ा जाएगा, भावनाओं से पढ़ा जाएगा, तो हमारे जो भाव के कर्म है, जन्म जन्मांतर से जो परंपरा से बंधे हुए आ रहे हैं कर्म, वो क्या हो जाएंगे? क्षण मात्र में ही प्रभु की स्तुति करने से क्षणात, एक क्षण में ही क्षय, क्षय मतलब खत्म, मुपेति प्राप्त हो जाएंगे। यानी हमारे जो कर्म है क्षण भर में ही क्षय हो जाएंगे। शरीर बाजाम किसके? जो शरीरधारी जीव हैं, चाहे वो केंद्रीय हैं उनका भी शरीर है, चाहे वो पचिंद्री हैं उनका भी शरीर है, मनुष्य हैं उनका भी शरीर है। तो जो शरीरधारी जीवों के कर्म बंधे हुए हैं, वो अपने आत्मा से, हृदय की संवेदनाओं से, भावावेश में आकर के जो प्रभु से जुड़ कर के स्तुति करते हैं, वो क्षण मात्र में ही खत्म होते हैं। कैसे? आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु, जैसे अली नील यानी जो भमरा है काले रंग का होता है, काले रंग के भमरे के समान अमावस की रात्रि में घोर अंधकार छाया हुआ है। मशेष माशु यानी पूरी तरह जहाँ पर क्या है? कोई भी जगह खाली नहीं जहाँ अंधकार ना हो। परंतु क्या होता है? सूर्यांशु बिन्वीत शार्वर मंदकारम, उस शार्वर यानी रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए सूरज की एक ही किरण काफी है। रात में क्या है? अमावस की रात्रि, जैसे भमरा काला होता है, ऐसा कालीमा ही कालीमा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। परंतु सूरज को मतलब उस अंधेरे को दूर करने के लिए 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे नहीं चाहिए। सूरज की एक किरण ही सुबह निकलती है और अंधकार क्या हो जाता है? छट जाता है ना, खत्म हो जाता है। इसी तरह ही हमें ये क्या है? दिल से अगर हमने प्रभु की स्तुति कर ली तो हमारे भी भव संतति सन्निबद्धं, जो परंपरा से जन्म जन्म से हमारे साथ जो कर्म बंधे हुए हैं, उनको क्या है? प्रभु की स्तुति वो फल की इच्छा से नहीं, प्रभु के गुणों का गान करने की इच्छा से करेंगे तो वो सूरज की किरणों का रूप हो जाएंगे और वो हमारे पापों का अंधकार क्या हो जाएगा? छट जाएगा। ये हमारी थी 7वीं गाथा।
और कल हमने कर नहीं पाए। और आज क्या है, 8वीं गाथा संक्षेप में कर देती हूँ। मतवेति नाथ तव संस्वनम वेद मी येद, यानी ये जो संस्वनम है सम्यक प्रकार से किया हुई स्तुति जो है, मतवेति नाथ, हे नाथ मान लिया, मतवेति मान लिया, नाथ आपको मैंने। अभी तक तो वो क्या थे, पहले ईगो में थे, मैं स्तुति करूँगा ही करूँगा। फिर है आपकी क्या है, थोड़ा सा परिचय बना, ईगो खत्म हुई आचार्य मानतुंग की, और उन्होंने प्रभु के साथ अपना नाता जोड़ना शुरू किया। अब वो क्या है, परिचय में आ गए और परिचय के साथ संबंध जोड़ लिया। क्या कहा, हे नाथ, मतवेति नाथ, हे नाथ, जिसको नाथ ही बना लिया, फिर कमी क्या रह गई। इस प्रकार ये तो संस्वनम, आपकी स्तुति जो है वो जो की है, मारभ्यते, जो आरंभ की गई है, शुरू की गई है, तनुद्यापि, हल्की सी बुद्धि से, मेरे यहाँ पास बुद्धि, तनु मैंने बहुत कम, सूक्ष्म भी नहीं है, जिसके पास धी मैंने बुद्धि, मेरे पास बुद्धि नहीं है, परंतु मैं संस्वनम हे नाथ शुरू कर रहा हूँ। परंतु तब प्रभावात, आपके प्रभाव से, चेतो हरिष्यति, चेतो यानी चित्त को, हरिष्यति प्रसन्नता का अनुभव होगा, किसके, सतांग संत लोगों के। संत लोग, ये जरूरी नहीं कि ये बाना पहनने ही संत हैं, जिनकी आत्मा संतत्व को प्राप्त हो गई है, जिनकी आत्मा सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो गई है, मिथ्यात्व से बाहर निकल गई है, उन संतों का, जो क्या है मिथ्यात्व के घेरे में ही पड़े हुए हैं, उनकी नहीं, जो सम्यक्त रूप में आ गई हैं, उन संतों के हृदय को प्रसन्नता देने वाली ये स्तुति होगी। कैसे, परंतु होगी आपके प्रभाव से, तब प्रभावात, आपका प्रभाव होगा तब होगी। कैसे आपके प्रभाव से ये मेरी स्तुति आगे बढ़ेगी, कि जैसे मैं बताती हूँ कि ओस की बिंदु कमल की पत्तियों के ऊपर गिरती है, या घास पे आपने कई बार देखा होगा, या पेड़ों पे आपने देखा होगा, तो वो क्या होती है, वो बूंद ओस की गिरी, जो ही थोड़ी सी धूप चमकती है तो वो बूंद कैसे लगती है, जैसे क्या पड़ा है, मोती पड़ा होगा, दूर से वो मोती चमकता नजर आता है। वो कैसे है, पहले तो वो बूंद पानी की थी, ओस की थी, और पत्ते के ऊपर ही थी, परंतु जो ही वो किरण का उसके ऊपर वो चमक पड़ी, लश्कारा पड़ा, वो मोती की तरह चमकने लगी। इसी तरह ही ए प्रभु, जैसे वो सूर्य की किरण से वो मोती की तरह चमकती है, इसी तरह ही आपके प्रभाव से ये मेरी स्तुति भी क्या होगी, संत पुरुषों के हृदय को प्रसन्नता देने वाली होगी। परंतु कब, जब आपका प्रभाव होगा। जैसे सूर्य के प्रभाव से वो मोती बन गई, इसी तरह आपके प्रभाव से मेरे द्वारा ये जो हे नाथ, आपकी कृपा की दृष्टि चाहिए, वो मेरा ये संस्वनम, मेरी स्तुति, मेरे हृदय के भाव, वो भी संत लोगों के हृदयों को क्या करेंगे, प्रसन्नता का भाव देंगे। ये हमने संक्षेप में इसके किया।